हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक गुप्ता केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की समरी करवाऊँगा, जिसके अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। सो ये एक चार्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो देखते हैं, अगर आपके पास बेंजीन है तो इस बेंजीन से आप क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या डाल के। सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर डाल दूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन को आप सबको पता होगा क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजीन से टॉलुइन। और एक बार टॉलुइन अगर आपके पास बन गई तो इससे आप बहुत सारे और प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं इसके बीच में डाल देता हूं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसके अंदर साइड चेन हेलोजिनेशन होगी, मींस बेंजिलिक का मतलब होता है बेंजीन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन। साइड चेन हेलोजिनेशन होने से इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजाइल क्लोराइड। हाँ, एक पॉइंट और है कि अगर ये एक्सेस में हुआ, यही क्लोरीन एक्सेस में हुआ, तो इसके अंदर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इस बार नीट 2020 के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब फर्दर अगर मैं इसके बीच में डाल दूं KOH एक्वस, KOH एक्वस डालने से इसका जो बनेगा वो है बेंजाइल एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एल्केन एक तरह से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। अब अगर मैं इसके बीच में डाल दूं 2 KOH एक्वस और यहां से 2 KCl बाहर आ जाएंगे, यहां भी आप लिख सकते हो कि KCl बाहर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो है बेंजेल्डिहाइड। जो नीट के अंदर आया इस साल वो ये आया है, इससे बेंजेल्डिहाइड। अगर मैं इसके बीच में डाल दूं तो इसमें 3 KOH लगेंगे और 3 KCl बाहर आएंगे, और उसके बाद वाटर बाहर आने से इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो है बेंजोइक। जब आपने एक QH डाला तो Cl रिप्लेस हुआ विद OH, जब आपने 2 QH डाले तो 2 Cl रिप्लेस हुए विद OH। बट आप सबको पता होगा एक कार्बन के ऊपर 2 OH हाईली अनस्टेबल है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। अगर आपने 3 QH डाले तो 3 Cl रिप्लेस होकर बन गए 3 OH, उसमें से फिर से वाटर बाहर आएगा और क्या बनेगा आपके पास, बेंजोइक एसिड। अब अगर आपके पास ये जो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, इसके बीच में अगर आप डाल दें KCN एल्कोहलिक, तो बेंजाइल क्लोराइड से बनेगा आपके पास Cl रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा साइनाइड। अगर आप इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें पार्शल, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एमाइड। और अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर ये है, अगर मान लीजिए आपके पास फिनोल है,
फिनोल के बीच में आप जिंक डस्ट डाल दीजिए, आपके पास बनेगा बेंजीन। बेंजीन के अंदर अगर आप नाइट्रेशन करें, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की अगर आप रिडक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl, तो इसके अंदर बनेगा एनिलीन। अगर आप एनिलीन में NaNO2 HCl डाल देंगे 0 to 5 डिग्री, जिसको कि बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन, तो इसके अंदर बनेगा बेंजीन के ऊपर डाइज़ोनियम क्लोराइड। अगर आप डाइज़ोनियम क्लोराइड में वाटर डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और टेम्परेचर कर दें ग्रेटर देन 5 डिग्री, तो फिर से आपके पास बनेगा फिनोल। अगर आप बेंजीन से बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना चाहें तो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, डी कार्बोक्सिलेशन। ये बड़ी फेमस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका सोडियम सॉल्ट NaOH के साथ, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप इसको करेंगे हीट। सो डी कार्बोक्सिलेशन फेमस रिएक्शन है, 10th में भी आप पढ़ते हैं, 11th में भी है, 12th में भी है। इसका सोडियम सॉल्ट को NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन से आप बना लिया टोलुइन, टोलुइन से आप सीधा बेंजोइक एसिड दोबारा बना सकते हैं। तो देखिए इसके बीच में एक और एरो लगाता हूँ। आप एरोस की डायरेक्शन को ध्यान से देखना भी, कौन किससे क्या बन रहा है। टोलुइन के बीच में अगर आप डाल देते हैं KMnO4 KOH और इसको कर दें हीट, तो आपके पास बनेगा टोलुइन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड। अगर आप टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो भी आपके पास एक डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, और इसके अंदर आपको डालना है CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड देन हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन का नाम है इटार्ड। और फिर इसके अलावा आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास एनिलीन है, ये मैं बीच में थोड़ा इसलिए चेंज कर देता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से, ताकि वो एक सिमेट्री सी बनती रहे, थोड़ा उधर वाला भी याद रहे, थोड़ा इधर वाला भी। ये एक अलग चैप्टर का पार्ट है, वो एक अलग चैप्टर का पार्ट है। एनिलीन के बीच में एक तो हो गया आपके पास डाइज़ोनियम, अगर आप इसके बीच में डाल दें क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक, तो आपके पास बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसकी आप सबने सुना होगा अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। साथ के साथ ये बन जाएगा अपने पास एक टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और इसके अलावा देखिए आपके पास ये बना था एमाइड। अगर आप एमाइड के अंदर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं KOBr, या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, ये मैंने लिखी है रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में एक कार्बन कम हो जाएगा। एक कार्बन कम होने का मतलब ये है
कि यहाँ पर जो आपके पास आंसर बनेगा वो है बेंजाइल अमीन। ये जो CO है ये यहाँ से निकल जाएगा, डी ग्रेड, एक कार्बन कम। अगर आपको ऑर्गेनिक के अंदर एक कार्बन ज़्यादा करना है तो आपको डालना है पोटाशियम साइनाइड, और अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो आपको हमेशा यूज़ करनी है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। और देखें आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। बेंजीन के बीच में अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दें, इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन, तो यहाँ आपके पास बनेगा बेंजीन के ऊपर SO3H। और अगर आप इसमें डाल दें CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसका जो आंसर है, इसको मैं थोड़ा सर्कल कर दूं ताकि वो मिक्स ना हो, ये अलग है, ये पहले वाले का लिखा डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका जो आंसर है वो रेंज से ज़्यादा बाहर ना जाए इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। ये बनेगा आपके पास एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। फिर थोड़ा सा आप इधर चलते हैं। अगर आपके पास फिनोल है और फिनोल के बीच में आप डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म NaOH और इसको हीट करके सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन, तो इससे बनेगा आपके पास ऑर्थो एंड पैरा, मैं एक ही लिखूंगा, ऑर्थो लिख रहा हूं मैं, सैलिसिलैल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है राइमर टाइमन। सो राइमर टाइमन रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड। अगर आप फिनोल के बीच में डाल दें, एक बार इसका बना दें सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड 410 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्ब्स सिंथेसिस। कोल्ब सिंथेसिस से जो आंसर बनता है उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड बना ये फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत कुछ का मतलब ये है कि अगर आप इसकी कर दें एसाइलेशन CH3COCl, तो इससे आप बना सकते हैं पॉपुलर पेन किलर एस्प्रिन। तो मेरे पास जगह कम है, दूसरी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। अगर आप इसके बीच में डाल दें फिनोल, तो फिनोल डालने से यहाँ पर बनेगा आपके पास सेलोल, और अगर आप इसके बीच में डाल दें मिथेनॉल तो आपके पास बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट, जिसको बोलते हैं चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दोनों में से मैं आपको एक लिख के दिखा सकता हूँ, दोनों एक जैसी ही हैं। मान लीजिए आप इसके बीच में डालते हैं CH3OH, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये है मिथाइल सैलिसिलेट। अगर इसको फिनोल से कर दूंगा बस यहाँ C6H5 आ जाएगा, यहाँ भी C6H5 आ जाएगा, तो वो बनेगा सेलोल। अब क्या बना आपके पास, ये मिथाइल सैलिसिलेट, एंड मिथाइल सैलिसिलेट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब और जो ये बना हुआ है इसी में से अब देखें, अगर मुझे बेंजीन से सीधा बेंजल्डिहाइड बनाना है तो भी आपके पास मेथड है। इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ से, एक तो मेथड ये आपने बेंजीन से पहले बनाया टॉलुइन, और टॉलुइन से आपने बनाया बेंजल्डिहाइड। एक ये मेथड है कि आप बेंजीन से डायरेक्ट ही बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन-कॉश सिंथेसिस, और इसके अंदर आपको डालना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेसिकली ये जो मैंने डाला है CO और HCl, अगर आप इसको सोचो तो ये सिंपली फॉर्मुलेशन हो गया HCOCl, बट HCOCl इज़ अनस्टेबल, जिस कारण से ये अलग अलग यूज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और
HCl गैस। सो उम्मीद करता हूँ इस टेबल से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इसके साथ के और कुछ समरी टाइप टेबल्स करवाऊँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू।